न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। पूछता है झारखंड में आप सभी का स्वागत है। तो हो गया चुनावी शंखनाद, कहीं सीट शेयरिंग पर अटकी बात तो कहीं नंबर गेम पर टकरार। वक्त के साथ साथ झारखंड की सियासत उफान मार रही है। सीधा मुकाबला एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच है। कंफ्यूजन है तो सिर्फ ये कि किस गठबंधन में कौन कितनी और किस सीट से चुनावी ताल ठोकेगा। अब तक एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों में ही सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर धुंधली ही नजर आ रही है। तमाम दावों के बावजूद सीटों को लेकर इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों में ही घमासान मचा हुआ है। छोटे दल बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी हिस्सेदारी मांग रहे हैं और यही बड़ी पार्टियों की टेंशन का कारण बन गया है। सीट शेयरिंग को लेकर और उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर सभी दल अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अब सवाल यही है कि आखिरकार कब किसके सब्र का बांध टूटता है और कब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होता है। तो झारखंड में सियासी हलचल पूरी तरह से तेज है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे, जिसमें 13 नवंबर को और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। उसके बाद 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही झारखंड में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अब भी बात अटकी और भटकी हुई है। और यही वजह है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन किसी को पता नहीं है। झारखंड की सियासत पूरी तरह से उफान मार रही है। सीधा मुकाबला एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच है। कंफ्यूजन है तो सिर्फ यही कि किस गठबंधन में कौन कितनी और किस सीट से चुनावी ताल ठोकेगा। अब तक एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों में ही सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर धुंधली ही है। तमाम दावों के बावजूद सीटों को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों में ही घमासान मचा हुआ है। छोटे दल बड़ी हिस्सेदारी मांग रहे हैं और यही बड़ी पार्टियों के लिए टेंशन का कारण बना है। सीट शेयरिंग को लेकर और उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर सभी दल एक दूसरे पर नजरें टिकाए हुए हैं और वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अब सवाल यही है कि आखिरकार कब किसके सब्र का बांध टूटता है, कब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होता है और सीट शेयरिंग को लेकर आखिर कब बात सामने आती है। तो झारखंड की सियासत पूरी तरह से उफान मार रही है। सीट शेयरिंग को लेकर घमासान बरकरार है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूं। विजय चौरसिया जी फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता और आरजेडी से प्रदेश अध्यक्ष भी जुड़ेंगे। सबसे पहले चौरसिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सर, चुनावी शंखनाद हो गया, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। कल आप हमारे साथ जुड़े नहीं थे, आपकी सहयोगी थी, लेकिन आज आप जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहूंगी सीट शेयरिंग पर क्या कुछ है फॉर्मूला? सीट शेयरिंग हमारे जो घटक दलों के साथ है वो फाइनलाइज है रिया जी, लेकिन ये चुनावी रणनीति है। हम थोड़ी देर कर रहे हैं और हमारे नेताजी ने कहा भी था, हेमंत बिस्वा साहब ने, कि चुनावी रणभेदी बजने के साथ ही 48 आवर्स में हमारे सारे जो योद्धा है प्रत्येक विधानसभा से वो सामने रहेंगे। तो अभी वक्त है और ये एक चुनावी रणनीति है और जिस तरह की कयास आप लगा रही हैं वो एनडीए में नहीं है। कम से कम हमारे मतलब एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सारी चीजें हो चुकी है, बस उससे पर्दा हटना बाकी है और हमारी चुनावी रणनीति है। हम थोड़ी देर में उससे पर्दा हटाएंगे। ठीक है चौरसिया जी, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। तब तक दर्शकों को एक बार एक रिपोर्ट झारखंड के चुनावी रण को लेकर दिखा देते हैं। तो आखिरकार चुनाव आयोग ने झारखंड के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। झारखंड में चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, सियासी रण सज चुका है, योद्धा भी तैयार हैं। मगर झारखंड में सियासी रण में सबसे ज्यादा कश्मकश एनडीए और इंडिया गठबंधन में आमने सामने है। चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने के बाद सवाल यही कि सीट शेयरिंग को लेकर आखिरकार क्या फॉर्मूला निकाला जाएगा। एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों खेमे में सीट शेयरिंग को लेकर अभी से ही उलझने दिखाई दे रही हैं।
सत्ता की लड़ाई में क्षेत्रीय पार्टियां बड़ी पार्टियों पर भी दांव खेलने के लिए तैयार हैं और ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करने की होड़ मची है। ऐसे में छोटी पार्टियों की दावेदारी ने बीजेपी कांग्रेस दोनों की चिंता बढ़ा दी है। भले ही कांग्रेस, बीजेपी और जेएमएम ऑल इज वेल का दावा कर रहे हों, लेकिन इन दावों के बीच सहयोगी दलों ने अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ा दिया है। सीट शेयरिंग को लेकर झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा साफ कर चुके हैं कि एनडीए में ऑल इज वेल तो है और आजसू के साथ साथ जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग को लेकर लगभग मामला तय हो चुका है। अब बस तारीख के ऐलान के बाद लिस्ट भी कभी भी जारी हो सकती है और हमारे सूत्र भी ये बता रहे हैं कि जल्द ही बीजेपी पहली सूची जारी करने वाली है। संगठन चुनाव लड़ता है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बूथ लेवल तक तैयार हो चुका है। सिर्फ हम इंतजार कर रहे हैं कि चेहरा कौन होगा, क्योंकि लड़ेगा किसी विधानसभा से कोई एक ही कार्यकर्ता लड़ेगा, तो उसी पे पूरे निष्कर्ष के साथ में कौन बेहतर होगा। देखिए, हम हर विधानसभा में 5-7 नाम है, उन 5-7 नाम में कौन बेस्ट होगा, कौन उस सीट को जीत सकता है, इन सभी चीजों पर मंथन करते हुए जो चेहरा होंगे उनके नामों का ऐलान किया जाएगा। और मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आपको देखिए, ऐसा है ना कि इंडिया अलायंस की जो मीटिंग्स होती रही हैं नेशनल लेवल पर भी, कहीं मैं भी उपस्थित थी, तो उसमें मैंने देखा तमाम बड़े नेता एक ही बात को कहना चाह रहे थे घुमा फिरा के कि हमारा लक्ष्य है मैक्सिमम सीट जीतना, और जीतने की गारंटी जो कैंडिडेट दे सकता है वो कैंडिडेट जिस भी पार्टी के हैं उनको टिकट मिलना चाहिए। इस बारे में यही कहना है कि 288 विधानसभा को एक दिन में करा ले रहे हैं और जहां 81 विधानसभा है उसको जो है कि बाइफर्केट कर दे रहे हैं। ये तो जनता देख रही है कि किस तरीके से कैसी सोची समझी साजिशें हो रही हैं और वो साजिशें क्यों हो रही है ये जनता भली भांति जानती है। झारखंड की जनता सीधी सरल है, सहज है, लेकिन झारखंड की जनता मूर्ख नहीं है। वहीं अगर बात इंडिया खेमे के गठबंधन की करें तो इंडिया गठबंधन ने पिछले विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था। आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन ने 81 में से कुल मिलाकर 47 सीटों पर कब्जा किया था, जिसमें 30 सीटों के साथ जेएमएम सबसे मजबूत पार्टी बनी। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन में भाकपा माले ने भी एंट्री की है। लोकसभा की 14 सीटों में कांग्रेस ने 7, जेएमएम ने 5, आरजेडी ने 1 और भाकपा ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि विधानसभा चुनाव में जेएमएम हमेशा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद भी बीजेपी ने 14 में से 8 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल की। वहीं जेएमएम ने 3, कांग्रेस ने 2 और आजसू ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। लोकसभा के बाद अब सबकी निगाहें विधानसभा के चुनाव पर टिकी हैं। तमाम कयास और दावों के बीच दोनों ही दल में अभी से ही सीट शेयरिंग को लेकर टेंशन दिखाई दे रही है। ऐसे में झारखंड में कुर्सी की लड़ाई के पहले सीटों की लड़ाई चुनौती के रूप में दिखाई देती है। तारीखों के ऐलान के साथ ही सीटों का महासंग्राम कब सुलझेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि लड़ाई दिलचस्प होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो झारखंड में सियासी घमासान के बीच ही अभी सीट शेयरिंग का जो है इंतजार है। वहीं एक तरफ तमाम दावे किए जा रहे हैं, हालांकि किसके दावों में आखिर क्यों और कितना दम है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विजय चौरसिया जी बीजेपी से हमारे साथ है, साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता एलन तिवारी जी हमारे साथ है। तिवारी जी, आपके पास आना चाहूंगी, आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है जेएमएम कांग्रेस के बीच? मुझे लगता है कि 1-2 रोज में सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। सीट शेयरिंग जो ये फैलाए जा रहे हैं, भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है कि ऐसे है, लड़ाई है, खींचातान है, कुछ नहीं है। तो सभी पार्टियों के अस्तित्व मैडम अलग अलग हैं। सब चुनाव अपने अपने अस्तित्व को लड़ते हैं, लेकिन गठबंधन है, सैद्धांतिक सहमति है। जिन न्यूनतम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके। तिवारी जी, अगर सीट शेयरिंग को लेकर कहीं पर पेच नहीं फंसा है तो आखिर देरी किस बात की? कहाँ देरी है? कल घोषणा हुई है। मैं कह रहा हूँ कि आज और कल इंतजार कीजिए,
यानी आप कह रहे 2 दिन में तस्वीर जो है और साफ हो जाएगी? बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो कितनी सीटों का यहाँ पर कांग्रेस जो है दावा कर रही है? क्या कांग्रेस दावा कर रही है? कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं? कितनी सीटों पर? देखिए, जितनी सीटों पर हमने पिछली बार चुनाव लड़ा था, हम उतनी सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब एक बात सामने आई है कि लेफ्ट फ्रंट भी आया है हमारे साथ, तो गठबंधन के हिसाब से हम लेफ्ट को भी कुछ सीटें देंगे, तो वो बैठ करके ही तय करेंगे ना। रास्ते चलते तो हम बात करेंगे नहीं, हम कहीं बैठेंगे, किसी फ्रंट पर बैठेंगे और वहां तय कर लेंगे। तय करके संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे आपको। ठीक है, यानी सीएम की कुर्सी की तरह अभी सीट शेयरिंग को लेकर लड़ाई नहीं है कांग्रेस में, ये आप कहना? नहीं, कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। ठीक है, चौरसिया जी, अगर बात करें एनडीए की, क्या स्थिति है सीट शेयरिंग को लेकर? क्योंकि जो 48 घंटे के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे थे, उनमें से 24 घंटे तो बीत गए हैं। 24 घंटे बीत गए रिया जी, और हमारी सारी चीजें तय है। कौन कहां से चुनाव लड़ेंगे ये सब कुछ तय है। कुछ सीटों में बदलाव हुआ है और हमने आपको पहले ही बताया कि चुनावी रणनीति है हमारी, जिस वजह से हम थोड़ा सा समय ले रहे हैं घोषणा की। बाकी कहीं ना कोई रार है ना कोई दरार है, मैं पहले भी कई बार आप लोग को बताया है। केंद्र में इससे पहले जब मोदी सरकार थी काफी मजबूत स्थिति में थी। अब की बार 2024 में भले रिपीट जरूर हुई, लेकिन जिस तरह से विपक्ष बोलता आया है कि बैसाखियों वाली सरकार है, आपको अपने सहयोगियों की जरूरत है, तो ऐसे में बार्गेनिंग पावर चौरसिया जी, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जो सहयोगी है, चाहे वो चिराग पासवान हो चाहे जेडीयू हो, उनकी बार्गेनिंग पावर यहाँ पर थोड़ी हाई होगी और थोड़ा बीजेपी को झुकना भी पड़ेगा। जब हमने 300 कुछ सीटें भी थी ना जब केंद्र में, तब भी हमारे सहयोगी उसी रूप से हमारे साथ थे। कोई बार्गेनिंग वाला खेल हमारे एनडीए के घटक दल में नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि झारखंड की इस निरंकुश सत्ता को उखाड़ फेंकना ही उद्देश्य है एनडीए के तमाम घटक दलों का। चाहे आप जेडीयू की बात करें, चाहे आजसू की बात करें, चाहे अन्य की बात करें, इस राजा रानी के खेल को समाप्त करने के लिए हमारे सभी घटक दल कमर कस के तैयार है और कहीं कोई ना रार है ना दुराव है। सभी में सामंजस्य है और सभी एक उद्देश्य पे काम कर रहे हैं, ना किसी को चौरसिया जी, अगर एनडीए में रार नहीं है, दरार नहीं है, तो कहां रार और दरार है? आपको कहां दिख रही है टकरार? आपने देखा नहीं कैसे मीर साहब ने कहा कि रोटेशन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? ये रार आपको नहीं दिखाई पड़ा? ये तिवारी बाबा चूंकि बहुत अपडेट रहते नहीं है और थोड़ा सा डरते भी हैं ये लोग जेएमएम से, लेकिन हमें बहुत पसंद आया। बड़ी पार्टी है और वो ठीक बोले कि जिस तरह से हेमंत सोरेन का चेहरा बदनाम हुआ है पूरे सूबे में, रोटेट करने का मन कांग्रेस ने ठान लिया है और उन्होंने कहा है कि हमारी सीटें अगर ज्यादा आती है या इतनी आती है तो हम मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेंगे। तो जब मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का कांग्रेस ने ठान लिया है तो स्वाभाविक है कांग्रेस और जेएमएम में सीटों को लेकर के होड़ तो मचेगी, दरार तो मचेगा और शायद यही डर से जेएमएम कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं है। जो सवाल चौरसिया जी ने पूछा यहाँ पर, उन्होंने कहा अगर ज्यादा सीटें आती हैं तो क्या कांग्रेस सीएम फेस के लिए दावा करेगी यहाँ पर? देखिए मैडम, चौरसिया जी को निवेदन कर दीजिए मेरी ओर से कि वो अपनी चिंता करें। मीर साहब क्या बोले क्या नहीं बोले, क्या कांग्रेस पार्टी डरती है? अभी उन्होंने कहा तिवारी बाबा डरते हैं, तो ये बात तो ठीक ही कह रहे हैं, इसलिए कि नहीं, क्या बोले क्या नहीं बोले तिवारी जी सबको पता है उन्होंने क्या कहा है। सुनिए ना, एक हम पार्टी है, हम पार्टी का नाम है हम पार्टी के एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति जीतन राम मांझी, भारत के आदरणीय गृह मंत्री, उनको बुला के फोन पर बात करके बुलाते हैं। एकला चलो वाजपेयी जी ने कहा था बहुत दिन पहले कि अपने चुनाव क्षेत्र से एकला लोग चलते हैं, यहाँ आके इकट्ठे हो जाते हैं रे। तो इकट्ठे हो रहे हैं, होने दीजिए। और हम यदि डरते हैं जेएमएम से तो इनकी अच्छी बात है, इनके लिए खुशी की बात है, ये लड्डू बांटे। अगर आप डरते हैं तिवारी बाबा, अरे तिवारी बाबा डरते काहे हैं? आप बड़ी पार्टी है, काहे डर रहे हैं? हाँ, ठीक बात है, हम डरते हैं, अनुभव आपको होता है।
नहीं हम जो जानते हैं आ रहा है मीडिया में, तिवारी बाबा आपके जो प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा रोटेट होगा, और आप उनकी बात को एग्री नहीं कर रहे हैं। सुनिए, प्रभारी जी ने जो कहा उसको ठीक से आप सुनिए। उन्होंने कहा कि यदि 30 सीट मिल जाएगी, आप लोग कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाया। जी क्या बोला उन्होंने, क्या कहा? जीतिए, 30 सीट जीतिए जी, तो 30 सीट जीत रहे हैं आप लोग। आपको 400 मिलना चाहिए ना था ना? नहीं 30 सीट आप लोग जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? अरे आप छोड़िए, वो बातें पुरानी हो नहीं, गई। तिवारी जी सवाल का जवाब दीजिए ना। 30 सीटें जीत रहे हैं नहीं जीत रहे? 30-40 जो भी दावा भरा है आप लोगों ने, कितनी सीटें जीत रहे हैं? पहले तो ये तय हो जाए कि हम कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं। अच्छा, मतलब यही अभी डिसाइडेड नहीं है कि कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं, पहले ये पता चलेगा, फिर आप लोग रणनीति बनाएंगे और सोचेंगे कितनी सीटों पर जीतेंगे। सुनिए मैडम, उनकी भाषा नहीं उनको सीटें दे देंगे। पहले अपने मित्र दल से तय। मैं उनकी भाषा नहीं सर, जो मुझे आपकी बातों से समझ आ रहा है मैं वो बोल रही हूँ। आपने यही तो कहा अभी तो यही डिसाइडेड सर, अभी आपने कहा कि अभी यही डिसाइडेड नहीं है। तिवारी जी सुनिए, आपने अभी खुद कहा कि अभी डिसाइडेड ही नहीं है कितनी सीटों पर लड़ेंगे, तो कैसे बता दे कितनी सीटों पर जीतेंगे? मैंने कहा ना रिया जी, इनको डर है जेएमएम से। मैं कितने सीट पर हमारी पार्टी लड़ेगी ये आपको हम बता देंगे प्रेस वालों को बुला के। ये नहीं बोलिए। नहीं, अभी कुछ ही देर पहले आपने ही बोला सर अभी यही डिसाइडेड नहीं है कितनी सीटों पर लड़ेंगे, तो मैं कैसे बता दूं कितनी सीटों पर जीतेंगे? तो मैं क्या समझूं, ये कांग्रेस का एक तरह से मनोबल यहाँ पर टूटा है, या कांग्रेस कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी तैयारी को? बैकफुट में सवाल है। बता देंगे। गठबंधन जीत रही है, इंडिया जीत रही है, आप इसकी बात करें। तिवारी बाबा ठीक है जी। तिवारी जी हमारे साथ आरजेडी से प्रदेश अध्यक्ष अनीता यादव जी, डॉक्टर अनीता यादव जी जुड़ गई हैं। अनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप थोड़ी देर से जुड़ी हैं। धन्यवाद। अनीता जी, तो कितनी सीटों पर क्या है, क्या कुछ फॉर्मूला है सीट शेयरिंग का? एक मिनट, ये जो हमारा जो भी फॉर्मूला होगा सीट शेयरिंग का, वो हम आपके बीच में नहीं आकर के बताएंगे, वो हमारा आपसी मामला है। लेकिन हम लोग इस बार बहुमत पाने से ज्यादा सीट पे जीत रहे हैं, ये तय है। हमारा मुख्यमंत्री है, आप भाजपा वाले से पूछिए कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा है। हमारे पास मुख्यमंत्री का चेहरा है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? वो किसके चेहरे पे लड़ रहे हैं, किसके नेतृत्व में लड़ रहे हैं? उनसे सवाल, अनीता जी आप लोगों का मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? हेमंत सोरेन है? हेमंत सोरेन डिसाइडेड है ना? एकदम डिसाइडेड है। हम लोगों के नेतृत्व में 30 से ज्यादा सीट आ जाती तब भी हेमंत सोरेन होंगे अनीता जी? बिल्कुल, आप इस बात से एकदम हम लोग आपको आश्वस्त करते हैं कि हम लोग महागठबंधन जो था, इंडिया गठबंधन अभी है, उसी के तहत चुनाव लड़ेंगे। ये लोग कहते थे 5 साल हम सरकार नहीं चला पाएंगे, बहुत डिस्टर्ब किए, लेकिन हम जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार 5 साल से चला के दिखा दिए। आगे भी हमारा गठबंधन तय है और हम बहुमत में आएंगे, पूर्ण बहुमत में। ये 10 से 15 सीट में सिमट जाएंगे, ये अपनी चिंता करें। और मुख्यमंत्री इनका कौन होगा ये पहले बताने का काम करें। आपके मंत्री जेल में है अनीता जी, आपके मंत्री महोदय अभी भी जेल में है। मेरे कौन मंत्री महोदय जेल में है? नहीं पता आपको? जी आपको पता नहीं? थोड़ा जोर से बोलिएगा। अरे मंत्री महोदय आपके कौन से जेल में है? उनको मैं सलाह दे देती हूँ कि वो तुरंत भाजपा ज्वाइन कर ले, जैसे बाकी लोग जेल से बाहर आ गए हैं। अजीत पवार हो गए, जितने हेमंत बिश्व शर्मा है, बंगाल के जितने अधिकारी हैं, नहीं रहे, वो भी दागदार नहीं रहे। उनको मैं आपकी तरफ से नहीं, अपने तरफ से सलाह दे दूंगी कि कुछ दिन के लिए भी भाजपा ज्वाइन कर ले, इनको भाजपा ज्वाइन कर ले। आप अभी मधुपुरा भूल गए ना, आप मधुपुरा भूल गए ना, आप मधुपुरा गीतापुरा की बात कीजिए, आप बात कीजिए गीतापुरा का भानु प्रताप करवा रही है। कम से कम उनको भुल्लू किस पार्टी से है, उनकी बात कीजिए ना आप। अरे आदरणीय तरीके से बात कीजिए, सांसद है हमारे, सांसद है तो क्या वो भी मंत्री है हमारे? तो आप प्रवक्ता है राजद जी, आप प्रवक्ता है राजद जी, जनप्रतिनिधियों का नाम कैसे लिया जाता है ये तो समझिए पहले।
बिल्कुल माननीय सारे घोटालेबाज है, आपके सारे माननीय घोटालेबाज है, लेकिन आज भाजपा में है तो जेल से बाहर है। सारे माननीय आपके, कोई तरीकार है, कोई चिट फंड घोटाला है, आपके लालू जी ऐसे कल तक आपके लालू जी घोटालेबाज हुआ है। मैं भी अपने लालू जी क्या है? कुछ दिन के लिए भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, लालू जी आपके क्या है? नहीं रहेगा। अनीता जी सुन लिया कीजिए, सुना भी कीजिए, जिनके गिरबान में भाग लेंगे, सुनिए तो सही, मेरा सलाह लीजिए। क्या करके आई है रूपा, सुनबेन करेंगी। आपके लालू जी का क्या हाल है? बहुत अच्छे घोटालेबाज है? नहीं है, नहीं, लेकिन आरोप तो लालू जी पर नहीं है। आरोप तो ईसा मसीह पर भी लगा, सूली पे चढ़ गए। आरोप नहीं है, सजा हुई, वो दलित के नेता है, अल्पसंख्यक के नेता है, हुई सजा, दागदार है, सजा हुई है। अनीता जी जब आप कह रही है कि बहुत, अनीता जी बात सुनिए, अरे सुनबेन करेंगी, घोटालेबाज कौन है? सुनेगी नहीं। अनीता जी झारखंड की बात कर लेते हैं। अनीता जी झारखंड में आप कह रही है इंडिया गठबंधन सशक्त स्थिति में चुनाव। अनीता जी जनाब, अनीता जी सवाल सुन लीजिए फिर आप जवाब दे दीजिएगा। आप कह रही है इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है, हम पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और जीतेंगे भी, तो जनता क्यों वोट करे? क्या कुछ मुद्दे हैं झारखंड की जनता के, क्यों आपको लगता है ऐसा क्या काम किया है कि जनता आपको वोट दे? ये सवाल है, मैं उसका जवाब आपको शांतिपूर्वक देती हूँ। हमने 200 यूनिट तक बिजली फ्री किया, किसानों का ऋण माफ किया, अबुआ आवास दिया, पुरानी पेंशन लागू की, हमने शर्मा कोड पे काम किया जो केंद्र ने रोक दिया, हमने 27% पिछड़ों के आरक्षण को किया जिसे केंद्र सरकार ने रोक दिया, और भी बहुत सारा काम है। अभी मैया योजना हम लोग ले आए हैं महिलाओं के सम्मान के लिए। ठीक है, कोरोना काल में जब और रुकिए, सुन लीजिए मैडम, घोटाले की जगह भाई और राज्यों में सरकार थी, इनके मुख्यमंत्री जेल में अंदर गए, इनके वित्त मंत्री, इनके ग्रामीण विकास मंत्री अंदर हैं, किया जा रहा था, यही तो डेवलपमेंट है इनका। मंत्री ने घोटाले चलती रही और तुष्टीकरण की राजनीति करती रही। विमान से सम्मान 18-19 युवाओं की जान ले ली, नौकरी नहीं, इन्होंने मौत बांटा, जैसे इन्होंने परिवारों को जाना है, किया जाता यही इनका अचीवमेंट है इस सरकार का। इन्होंने परिवारों को उजाड़ा है, मौत बांटा है, घुसपैठियों को दबाव बनाया है, यही किया है इन्होंने। और क्या उपलब्धि आप सुनेंगे इनकी उपलब्धि की फहरिस्त बहुत लंबी है। घोटाले इनकी उपलब्धि ही रही है ना। तमाम तरह के घोटाले तो इसी सरकार में हुए, तमाम तरह के युवाओं की मौत इसी जो सरकार। काम आपने अभी गिनवाए बाकियों को रहने दीजिए, कुछ और भी हैं एड ऑन लिस्ट में, लेकिन दो मैं नाम ले लेती हूँ यहाँ पर, आवास योजना और मैया सम्मान योजना। आपको नहीं लगता जनता के मन में सवाल जरूर उठेगा कि आखिर एंड मोमेंट में ये योजनाएं आई? नहीं, बीते जो 4-5 साल के तब आखिर योजनाएं क्यों नहीं? जब घोषणा पत्र में था जेएमएम के। बहुत सही सवाल है आपका। पहला 2 साल कोरोना में निकला, उसके बाद का हमारे सरकार को अस्थिर करने की जितनी चेष्टा की इन लोगों ने की, पुरजोर कोशिश की, बावजूद इससे 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार झारखंड से पैसा को मार के बैठी हुई है। अगर ये फंड आ जाता, आप जो भी कोई झारखंडी है अपने सम्मान के लिए इससे लड़ाई लड़नी चाहिए। आज तो हमारा इतना केंद्र सरकार की सूद है ना कि सिर्फ सूद दे दे प्रधानमंत्री जी, हमारा सब कुछ याद आ गया आपको। हो रहा है, पैसा हमारा की बेला आई, बैठी हुई है, जी चुनाव की बेला आई तो सब कुछ याद आ गया। सौतेला व्यवहार करती है, इससे पहले कहाँ थी? नहीं, चौरसिया के सवाल उठेंगे, 100 करोड़ 36 लाख की बात हो रही है, सवाल केंद्र सरकार पर भी उठेंगे। और अनीता जी आप मानेंगे नहीं अभी इस बात को, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को समझ आता है। चाहे कोरोना था, चाहे हेमंत सोरेन जेल में थे, सरकार आप लोगों की चल रही थी, आप लोगों की मिलकर चल रही थी, तो काम क्यों नहीं हुआ? चल रही थी, काम कैसे नहीं? अनीता जी आप नहीं मानेंगे, नहीं ये जस्टिफाइबल नहीं है अनीता जी कि 2 साल कोरोना था, सरकार चल रही थी, आया था। आप बोल दी, हम सवाल सुन लिए, अब मेरा जवाब सुनिए। रिया जी डेट उठा काम की 370 और राम मंदिर, ठीक है, जो कि राम मंदिर इनका किया हुआ नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होता राम मंदिर नहीं बनने वाला। ठीक है, छोटा सा समय का अभाव है, छोटा सा। हमने आपको
को जोड़ाया, पुरानी पेंशन, अबू आवास, मेरे पास पूरा लिस्ट है, रुकिए मैडम सब पढ़ते हैं, क्यों हम पढ़ते रह जाएंगे अपना काम, और आप सुनिए। सुनने के लिए छोटा सा जवाब, समय का अभाव है मैम। आप कहें ना कि हम लोग काम अभी बहुत कम किए हैं, हम आपको पूरा लिस्ट जनता बता देगी मैम। 23 को जो है नतीजे हैं, उससे पहले चुनाव है 2 चरणों में। जनता बता देगी किसको जनता का आशीर्वाद है, जनता का मैंडेट किसे मिलता है। विजय चौरसिया जी, अनीता जी और एलन तिवारी जी, आप तो तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो समय के साथ झारखंड की जो सियासत है वो उफान मार रही है। हालांकि जनता का मैंडेट किसे मिलता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। जनता अपना आशीर्वाद किसे देती है और किसको एक बार फिर से झारखंड की कमान सौंपती है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।